नमस्कार, मैं चित्रा जौहरी एक बार फिर आपके साथ आई हूँ आप सबको अपना नया वीडियो लेकर। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने काफ़ी काउंसलिंग आप लोगों की कई वीडियोस दिए जिसमें आप लोगों ने पसंद भी किया। और उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से जो है आप अपने मैनेजमेंट को देखिए, टाइम को देखिए, जो लोग ऑफिस में जा रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब उस हिसाब से मैंने काउंसलिंग की थी। वो कोरोना से पहले की बात थी। अब सवाल ये आता है कि ये कोरोना का टाइम आ गया तो इसमें तो मैं कोई ऐसी काउंसलिंग आपकी नहीं करूंगी, नहीं बताऊंगी पढ़ाई के लिए, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से आप लोग घर में बैठे हैं, कहीं जाना नहीं है एडवाइजरी के हिसाब से, तो आप लोगों ने इस बीच काफ़ी पढ़ाई कर ली होगी। अब सवाल ये आता है कि आज मैं ये वीडियो क्यों भेज रही हूँ, दे रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, अभी पिछले बातों में आपने सुना होगा कि इलाहाबाद में जो यूपी साइड में जो बीएड के एग्ज़ाम हुए थे उसमें काफ़ी प्रिकॉशन लेने के बाद भी, गवर्नमेंट एडवाइजरी के बाद भी काफ़ी प्रिकॉशन लिए गए, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा इसकी दिक्कत आ गई थी, कोरोना की शिकायत आ गई थी। लेकिन वो बात अलग है कि अभी सब ठीक हो रहे हैं, डरने की बात नहीं है, अभी सब ठीक हो रहे हैं। 10% हैं जो लोग नहीं ठीक हो पाते, बाकी सब ठीक हो रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि अब जो आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, जैसे अभी आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं हमेशा कंपटीशन के बच्चों के लिए काउंसलिंग करती हूँ, कंपटीशन के बच्चों के लिए बताती हूँ। तो मैं उन्हीं के लिए ये बात बता रही हूँ कि अभी ये एग्ज़ाम आने वाले हैं और इस एग्ज़ाम में आप जाएंगे। जैसे कि अभी कम हो रहा है, लोग कहते हैं कि कम हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि कहाँ कम हो रहा है और क्या है। हर आदमी को इस बीमारी से बचना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि भाई हम तो प्रिकॉशन लेंगे, आप लोग आ जाइए एग्जाम सेंटर में, हम एग्जाम लेंगे और आप बिल्कुल डरिए मत, हम सैनिटाइजर भी देंगे, मास्क आप लोग लगा कर आइए, ऐसा है। हर चीज़ वो बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले एग्जामों में आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी केसेस ऐसे हो गए हैं। अब सवाल ये आता है कि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि एक को हुई और वहीं तक रुक गई है। आपने कहीं हाथ रख दिया तो हो जाएगी, आपने पन्नी पॉलीथीन छू लिया तो हो जाएगी, आपने कोई सामान लाए हैं और उसको ध्यान नहीं दिया उससे हो जाएगी, या आपने चप्पल जूते बाहर रख दिए हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया तो उससे भी हो सकती है, उससे भी हो जाएगी। आप बाहर से आए हैं, आपने अगर आपने जो है फ्रेश नहीं किया और आपने कपड़े नहीं चेंज किए तो हो सकता है उससे भी लग जाए। तो ये बीमारी लगने के लिए कोई इसका मापदंड नहीं है। कैसे लगेगी, कब लगेगी, लगने को तो देखिए, एक दूध के पैकेट को आप लाए हैं, अगर उसको वॉश नहीं किया, सैनिटाइजर नहीं में रखा नहीं है, आपने स्प्रे नहीं किया तो हो सकता है उससे भी लग जाए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है, देखिए अब आपके काफ़ी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ शुरू हो गया है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिए कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका हर चीज़ अलग होना चाहिए, पेन पेंसिल अलग होना चाहिए, आपका डब्बा अलग होना चाहिए, आपके साथ जो है मास्क, आप हो सके तो जो 3 लेयर का मास्क होता है उसको पहनिए। आप 1 लेयर का मास्क मत पहनिए, 3 लेयर का मास्क पहनिए। ऐसा नहीं सोचिए कि कम हो गया, खत्म हो गया और सब कुछ शुरू हो गया तो मैं भी जो हूँ फ्री हूँ, आज़ाद हूँ, ऐसा नहीं है। आप 3 लेयर का मास्क पहनिए। उसके बाद आप अपनी चीज़ खुद रखिए। आप अपनी जो है दोस्तों के साथ, वैसे आप ग्रुप में एग्ज़ाम देने जाते थे, कोशिश करिए आप अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अकेले जाइए। उसके बाद जो है आपकी सैनिटाइज़र की बॉटल आपके पास होनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि सैनिटाइज़र स्प्रे वाला हो, अगर स्प्रे वाला होगा तो आप देखिए, आप लोग थोड़ा सा मेज पे भी छिड़क दीजिए क्योंकि कॉपी रखनी है, लिखना है। आप कुर्सी पे भी थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए जहां बैठ रहे हैं। तो इससे आपका क्या है, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां पर कुछ है, लेकिन आप प्रिकॉशनरी ये सब काम करिए तो अच्छा होगा। देखो बच्चों, मतलब आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जवान यंग हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग किसी भी बीमारी में नहीं फंसिए। ये बीमारी ऐसी है कि आप अगर इसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनका ध्यान रखिए। उसके बाद जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होता था, मैंने खुद देखा, मैं काउंसलर हूँ तो मैंने देखा कि एग्ज़ाम सेंटर्स में मैं कई बार गई और मैंने वहाँ जाकर देखा कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग डिस्कस करते हैं, भाई कैसा एग्ज़ाम हुआ, क्या हुआ, दोस्तों से बात, इससे बात, आप इधर खड़े हैं, टाइम थोड़ा पास कर रहे हैं, थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि भाई हम बहुत पढ़ाई कर कर एग्ज़ाम दे के फ्री हो गए। तो उस समय पे जो आप ग्रुप में खड़े होते थे वो अभी भूल जाइए, उसको आप नहीं कर सकते। अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, एग्ज़ाम ख़त्म होता है सीधे आप घर जाइए। आपकी अपनी गाड़ी हो तो बेटर है, आप अपनी गाड़ी से जाइए, जो भी आपके पास कन्वेंस है उससे जाइए। आप
ना दूसरे की यूज करके आप अपनी गाड़ी से जाइए। जाने के बाद आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम सेंटर के बाहर आने के बाद, एग्जाम जैसे ही खत्म होता है, आने के बाद आप बाहर जो है कोई मतलब बातचीत नहीं, सीधे घर जाइए, घर में फ्रेश हो जाइए, जाकर काढ़ा पीजिए। काढ़ा पीने के बाद आप जो भी गुनगुना पानी पीते हैं, हल्दी वगैरह दूध में डालते हैं। देखो बच्चों, ऐसा है कि अब सवाल ये है कि कई बच्चों के पेरेंट्स यहाँ नहीं रह रहे और आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का एक सुनिश्चित भविष्य है, एक आगे आप लोग ये देख रहे हैं कि क्या भविष्य। देखो जीवन, लाइफ जो है वो एक बार मिलती है, एक बार आप चले गए तो आपको नहीं पता कि क्या होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि डिप्रेशन का तो आप यंग जनरेशन बिल्कुल नाम मत लो कि मैं डिप्रेशन में हो गया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। नहीं, ये जीवन मिला है ना, तो भगवान ने सबके लिए सोच रखा है कि क्या किसको क्या करना है। मैं पहले ये बता दूं आप लोगों को। तो जो एडवाइजरी है, आप नहा धोकर बाहर से आए एग्जाम देकर, क्योंकि आप एग्जाम देकर आए हैं तो आपको पता नहीं आप कितनी भीड़ में से निकल कर आए हैं। तो फौरन आकर घर में अपने पेरेंट्स को, या अगर आप अकेले रह रहे हैं तो बेटे आप पहले काढ़े को बना लीजिए, काढ़ा बनाकर जाइए। अब आप बोलेंगे काढ़ा क्या होता है, क्योंकि आप लोग यंग जनरेशन हो तो आपने देखा है मोदी जी ने सबने एडवाइजरी बताई है कि तुलसी, लौंग, काली मिर्च ये सब डालकर आप एक पानी में उबालकर, चीनी डालकर और सिर्फ रख दीजिए उसको दवा की तरह। अब आप बाहर से आए हैं तो उसको काढ़े को जरूर पीजिए। काढ़ा जरूर पीना है जब भी आप बाहर से आए, ताकि आपके गले पर कोई भी परेशानी ना आए। और उसके बाद आप फिर गुनगुना पानी, गर्म पानी पीते जाइए। गर्म पानी पीने से क्या होगा कि अगर थोड़ा भी आपके आसपास से कोई निकला होगा तो उसका असर नहीं होगा बच्चों। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखो, आप लोग जो हो हमारे देश के भविष्य हो, आप लोगों से हमारा देश बनेगा, हमारी आगे की तरक्कियां होंगी। तो सारे मैं कंपटीशन के बच्चों से बोलना चाहती हूँ, टीचर जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी लोग हैं, मेरी इस बात को ध्यान दें। आज मैं कोई पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, कोई चीज़ की बात नहीं। और मनोरंजन तो आप लोगों ने बहुत किया है, ये मुझे पता है। आप लोगों ने मनोरंजन ऐसा किया है कि पढ़ाई भी की है और टीवी भी देखा है आपने, और यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा। मैं श्योर हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो अब आप स्टूडेंट्स, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे वीडियोस काउंसलिंग के देखते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए, एकदम फ्री, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाइए। आप सबको एग्ज़ाम देना है, लेकिन उसके लिए प्रिकॉशन लेना है। 3 लेयर का मास्क पहनना है बच्चों। उसके बाद आप जो है स्प्रे की बोतल कोशिश करिए कि जिससे स्प्रे हो सकता है वो लीजिए। उसके बाद किसी के साथ नहीं जाना है, खुद अपनी कन्विंस होनी चाहिए। आप बार बार बीच में खाइए पीजिए नहीं, जैसे कई बच्चे करते हैं ना, मास्क उतारा और उतार कर खा रहे पी रहे, वो सब नहीं करना है। आप जाइए एग्जाम दीजिए, सीधे घर आइए, नहा धोकर काढ़ा वगैरह पीकर फिर कुछ खाइए। तो इससे आप सब बचेंगे। अपना ध्यान रखिए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। आपका अच्छा भविष्य आपके सामने है। धन्यवाद। मैं चित्रा जौहरी। नमस्कार।